हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि निर्गुण ब्रह्म के विषय में कुछ भी बताना संभव नहीं है, क्योंकि ना तो उसका कोई रूप होता है, ना तो कोई गुण होता है। यानी क्या होता है, सूरदास जी कहते हैं कि मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, और रूप रेख गुण जाति जुगत भी निर्लंबय की धावे, और सब विधि अगम अगोचर विचारहि, तात सगुण सूर सगुण पद गावहि। ठीक है, सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म के विषय में कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि वह तो उसका है ना, कहते हैं कि क्योंकि उसको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। ठीक है, सूरदास जी कहते हैं कि उसको इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता है। निर्गुण ब्रह्म का ना कोई रूप है, ठीक है, क्योंकि निर्गुण है, उसका ना तो कोई रूप होता है, ना कोई आकृति होती है, ना उसकी कोई निश्चित विशेषता होती है। ठीक है, ना तो उसकी कोई निश्चित विशेषता, ना उसकी कोई आकृति, ना कोई उसका रूप, ठीक है, जिससे कि उसके बारे में हम कुछ कह सके, ना उसका जाति, और ना वह किसी युक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। इसको प्राप्त करने की कोई युक्ति भी नहीं है, ना वो किसी जाति से संबंधित है। ऐसी स्थिति में भक्त का जो मन होता है ना, बिना किसी आधार के इधर उधर भटकता रहता है उस ब्रह्म की तलाश में। ठीक है, उस निर्गुण ब्रह्म की तलाश में भक्त का जो मन होता है, जो उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है, उसका मन इधर उधर क्या होता है, भटकता रहता है उस निर्गुण ब्रह्म की खोज में। ठीक है, इधर उधर भटकता रहता। सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि अगम विचार हित आते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं इसी प्रकार सभी प्रकार से विचार करके, ठीक है, सूरदास जी कहते हैं कि इसीलिए जब सगुण उस निर्गुण ब्रह्म की कोई ना तो रूप है, ना तो कोई जाति है, ना कोई विशेषता है, ना कोई आकृति है, तो मैंने सभी प्रकार से विचार करने के बाद ही, है ना, सगुण श्री कृष्ण के लीला का पद गाने का मैंने गाने को उचित समझा। ठीक है, क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण साकार रूप है, वो दिखाई देता है, उसकी विशेषता है, उसकी आकृति है, उसे देखा जाता है, क्योंकि वो सगुण है। इसलिए सूरदास जी सगुण ब्रह्म की उपासना करने की बात करते हैं इस पद में। ठीक है, ये इस पद का अर्थ था। काव्यगत सौंदर्य के विषय में हम आपको बता देते हैं। देखिए, यह जो पद है, इस पद की जो भाषा है शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा। ठीक, शैली के विषय में, शैली इसमें मुक्तक शैली है। ठीक है, अगर छंद की बात करें तो ये गेय पद है, इसको गाया जा सकता है। ठीक है, गेय पद है। रस की बात करें तो भक्ति रस है इसमें। ठीक है, भक्ति और शांत दो रसों का इसमें मेल है, भक्ति रस और शांत रस। ठीक, अगर अलंकार की बात करें तो इसमें आपको जो रस मिलेंगे, सॉरी अलंकार मिलेगा, वो अनुप्रास अलंकार इसमें मिलेगा आपको। दृष्टांत अलंकार भी कहीं कहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, और गुण की बात करें तो इसमें प्रसाद गुण है। ये इसका काव्यगत सौंदर्य था। आज ये हम केवल आपको इसी पहले पद के दूसरे पद का ही केवल अनुवाद बताएंगे। बाकी अगले चैप्टर में, सॉरी अगले वीडियो में आपको हम इसके तीसरे पद का हिंदी अनुवाद बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।